तो महाराज जी लक्ष्मी मैया बलि की बहन बन के आई है और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मैया ने बलि के हाथ में राखी बांधी। तो बलि ने पूछा, कहा बहन, जो बहन भाई को राखी बांधती है ना, तो भाई उस राखी की कुछ ना कुछ भेंट बहन को देता है, तो इस राखी की क्या भेंट में तुझे दूं? लक्ष्मी मैया ने कहा, भैया और तो मेरा सब कुछ है, लेकिन मेरा द्वारपाल नहीं, इसलिए आपका ये द्वारपाल मुझे चाहिए। बलि ने कहा, बहन तुम कौन हो? लक्ष्मी मैया कहती, भैया मैं रमा हूँ, लक्ष्मी हूँ, और ये मेरे पति नारायण है। लक्ष्मी मैया भगवान नारायण को लेके महाराज जी वैकुंठ चली जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी ने फिर राजा अब आप नवम स्कंद के बारे में शुरू कराते हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है। वो 12 अध्यायों में चंद्र वंश के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप हुए, कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान सूर्य के बेटा हुए श्रद्धादेव मनु, जिनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा, कोई संतान न थी। तो वशिष्ठ जी के द्वारा उत्कृष्ट यज्ञ किया। उस यज्ञ में महारानी श्रद्धा ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज ऐसे मंत्र पढ़ना कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हो, अगर कन्या हुई, बिटिया हुई तो खूब दान दक्षिणा देंगे, और बेटा हो गया तो दान काट लेंगे। अब ब्राह्मण भी बातों में आ गए, मंत्र पलट दिए। कुछ समय पश्चात इनकी कन्या हो गई, महारानी तो खुश और राजा दुखी, उन्हें बेटा चाहिए था। तो राजा गुरु जी के पास आए, महाराज आपने कहा था बेटा होगा, बिटिया हुई। वशिष्ठ जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, पूछा ब्राह्मणों से। ब्राह्मण कहने लगे, महारानिया कोई बेटा होगा। कुछ समय पश्चात यहाँ महाराज इक्ष्वाकु निर्विसृत घृष्ट आदि 10 पुत्र। इसी वंश में राजा नवग हुए, नवग के नाभाग हुए, नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। सब जानते हैं अम्बरीश जी महाराज की कथा, बड़े अनन्य भक्त थे भगवान के। और जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, उसकी रक्षा के लिए भगवान सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा अब संक्षेप में राजाओं के बारे में सुनते हैं, क्योंकि बड़ी गाथा है। हमने 24 सूर्यवंश के राजाओं 2 घंटे में भी पूरी नहीं होगी, और हमारे भगवान को भी आना। इसी वंश में राजा यमुना से हुए, इनके भी कोई संतान न थी, तो इंद्रष्ट यज्ञ किया। उस समय सूखा पड़ गया था। ब्राह्मण बोले भूखा है, दूध के लिए रो रहा, बोले किसका दूध पिएगा? उसी समय इंद्र प्रकट हो गए, बोले मेरे यज्ञ के द्वारा ये बालक प्रकट हुआ, इसलिए हमारा दूध पिएगा। इंद्र की उंगली से दुग्ध की धार बहने लगी। उस दुग्ध को उस बालक ने पान किया, जिसका नाम मानधाता हुआ। राजा मानधाता के 3 बेटे हुए, सत्यव्रत, अम्बरीश, दूसरे अम्बरीश हैं योगी मुचकुंद। 50 कन्याएं हुई, जिन्होंने सोवर ऋषि से विवाह किया। भैया जी जो सोवर ऋषि थे ना, यमुना जी के जल में तपस्या करते थे, कहीं संसार का कोई असर हम पे ना पड़ जाए, इसलिए कहाँ जाके तपस्या की इन्होंने? कहा किए? यमुना के भीतर, यमुना जल में। और इतनी तपस्या की कि तपस्या करते करते शरीर एकदम वृद्ध हो गए, एकदम जर्जर, इनकी पलक यहाँ तक लटक आई। एक दिन इन्होंने सोचा कि देखे तो संसार में क्या हो रहा। जैसे भैया एक पलक उठा के देखा तो एक मछली के मैथुन को देखी। किस कन्या को सौंप दूं? और मना कर दिया तो तपस्वी श्राप दे दिया इन्होंने हमें, तो राजपुत्र आदि धन सब नष्ट हो जाए। क्या करूं? बड़े दिमाग से काम लिया, विवेक से। बोले महाराज कुछ समय बाद हम अपनी बेटियों का स्वयंवर करेंगे,
आपको आमंत्रण देंगे, आप आना, मेरी जो भी कन्या पसंद कर ले आपको उसी से विवाह कर ले। 100 ऋषि तो चले आए वहां से, सोच रहे अच्छा राजन बड़े चतुर हो, क्या समझते हो हम तुमसे भी ज्यादा चतुर है, तुमसे भी अधिक चतुर है। अपनी तपस्या के प्रभाव से बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप बना लिया इन्होंने। 16-17 साल की अवस्था हो गई और जब स्वयंवर किया मानदाता ने बेटियों का तो आमंत्रण दिया 100 ऋषि को, और जब 100 ऋषि ने स्वयंवर में प्रवेश किया मैया तो 50 कन्याओं ने प्रसन्न होकर 100 ऋषि के गले में वरमाला पहना दी, विवाह। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के बेटे रोहित हुए, रोहित के बाहु हुए, बाहु के महाराज सगर हुए। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, सुनीति केशनी। मैया केशनी के एक बेटा था असमंजस, मैया सुनीति के 60,000 पुत्र थे। सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने प्रारंभ किए, जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेते अश्वमेध उन्हें इंद्र का पद मिलता है। तो जो 97-98 यज्ञों पर पहुंचता है तो इंद्र उत्पात मचाने लग जाता है। राजा सगर का 98 यज्ञ चल रहा था, इंद्र आए और यज्ञ के घोड़े को चुरा के ले गए, कपिल मुनि के आश्रम में बन गए। 60,000 बेटे खोज में गए, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, उन्हें लगा कपिल मुनि चोर है, यज्ञ के घोड़े को बधा देखा, मारने के लिए आगे बढ़े। कपिल भगवान ने नेत्र खोल दिए, जिससे सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, उनकी नेत्रों की ज्वाला। जो बहुत समय आप हो गया वो नहीं आए वापस उनके बेटे, तो जो दूसरा बेटा था असमंजस हो गया, नारद जी मिल गए, सारी बात बताई नारद जी। वहां से सीधा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया, प्रणाम किया, प्रार्थना की हमारे भाइयों का कल्याण कैसे होगा। कपिल भगवान ने कहा केवल गंगा जल के स्पर्श से हो सकता। यज्ञ के घोड़े को पिताजी को दिया, गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए। महाराज जी असमंजस ने तप किया, असमंजस के बेटे अंशुमान ने तप किया, अंशुमान के बेटे दिलीप ने तप किया, दिलीप के बेटे भगीरथ जी ने तप किया। भगीरथ जी की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। तो भगीरथ जी ने गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा जब गंगा मैया धरती पे आएगी तो उनके बेग को धारण करने वाला कोई चाहिए, नहीं तो पृथ्वी से सीधा रसातल को चली जाएंगी। फिर क्या था महाराज, भगीरथ जी ने भोलेनाथ का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा मैया को अपनी जटाओं पर धारण करना स्वीकार कर लिया। फिर क्या था मैया, आगे आगे भगीरथ जी चल पड़े, पीछे पीछे भागीरथी हर हर गंगे करते हुए चल पड़ी। गंगोत्री से गौमुख से होती हुई ऋषि बद्रीनाथ, ऋषिकेश आई, ऋषिकेश से हरिद्वार आई गंगा मैया। तो जहिरो नामक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा मैया ने उनकी कुटिया को बहा दिया। जहिरो महात्मा को क्रोध आ गया, गंगा मैया को पान कर गया। तो भगीरथ जी ने प्रार्थना की, जहिरो महात्मा ने गंगा मैया को अपने प्राण से प्रकट किया। जहिरो महात्मा की पुत्री बनके गंगा मैया प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम जाह्नवी हो गया। गंगा मैया हरिद्वार से प्रयागराज आई, वो प्रयागराज से कोलकाता होते हुए सीधा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गई, जहां पर सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी का स्पर्श गंगा जल से हुआ। सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। शिशुदेव के बेटे राजा, इसी वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, जिनसे चला रघुवंश। रघु के महाराज अजय हुए, अजय के महाराज दशरथ हुए, और दशरथ जी महाराज का भगवान 4 रूप में प्रकट हुए।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज जी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक ही श्लोक में पूरी राम कथा सुनाई। कुरुवर्थे त्यक्तराजयो व्यचरदनु पदपदया प्रियः पाणिस्पर्शा क्षमापया मृजित पथुर्जो यो हरद्रा वैरोपया चूर्णा कया प्रिय विरहरो सारोपे तुरजृंगो तृष्णावद्गरद्ध सहितो खल्लहुलेना कोशले द्रवताना। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा भगवान श्री राम जी ने बड़ी सुंदर वाली लीलाएं की। भगवान का विवाह जनकपुर में मैया जानकी से हुआ। लक्ष्मण जी कौरमला मैया, भरत जी महाराज का मांडवी और शत्रुघ्न जी महाराज का विवाह सुत कीर्ति मैया से हुआ। भगवान श्री राम जी को कैकेयी मैया ने 14 वर्ष का वनवास दिया। राम जी वन में गए, राक्षसों का वध किया, भक्तों को दर्शन दिया। 14 वर्ष के बाद वापस लौट के अयोध्या आए। भगवान ने धर्म पूर्वक अपना जीवन जिया, मर्यादा पूर्वक अपना जीवन जिया। अयोध्या के राजा होके हम सबको मर्यादा में श्री ठाकुर जी ने, राम जी ने जीना सिखाया और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। भगवान वैकुंठ चले गए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन अब चंद्रवंश के बारे में श्रवण कराते हैं। अथात सूर्यताप राजन वंश सोमस्त पावना। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि हुए, अत्रि के बेटा चंद्रमा हुए, जिनसे चलाइए चंद्र वंश। चंद्रमा के बेटा बुध हुए, बुध के बेटा पुरुरवा हुए। उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा से विवाह किया। इनकी आयु सुरतायु जय विजय आदि 6 पुत्र हुए। इसी वंश में राजा नहुस हुए। इसी वंश में राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर सर्वस्व धन प्रजा में लौटा दिया था। 49 दिन ही भूखे रहे। इसी वंश में मैया महाराज यदु हुए, जिनसे चला यदुवंश। इसी वंश में महाराज सूरसेन हुए, जिनके बेटे का नाम था वसुदेव। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां थी। सबसे छोटी पत्नी का नाम था देवकी। मैया देवकी के 8 संतानें हुई। 8वीं संतान के रूप में भगवान प्रकट हुए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं की कथा तो बड़े विस्तार से सुनाई, मेरे ठाकुर के आने का समय बड़ी जल्दी चटपट कर गया। हम जानना चाहते भगवान इस धरा पर कैसे आए। सुखदेव जी कहते राजन ध्यान से सुना, ये उस समय की बात है जब इस पृथ्वी पर कंस जरासंध जैसे राजाओं का राज्य हो गया। इस पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार होने लगा था। जेहि जेहि देश धैर्य तुझ पावई, नगर गांव पर आग लगा गई। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, मानहि देव विप्र गुरु न कोई। मानहि मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा बही सेवा। लोग गायों को पकड़ के जला देते, न माँ बाप की मानते, न गुरुओं की मानते, संतों से साधुओं से सेवा करवाते। भैया पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। पृथ्वी गौ रूप धारण करके सिद्ध संत मुनियों देवताओं ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान को पुकारा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। देखिए प्रेम के कारण ही तो भगवान आते हैं। भगवान ने अपनी वाणी को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषापरः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। बहुत जल्द भगवान का प्राकट्य मथुरापुरी में वसुदेव की पत्नी देवकी क्या होने वाला है। इसलिए देवताओं भगवान के स्वागत के लिए तुम भी मथुरा में जन्म लो। मैया जी परम मोक्षदायिनी मथुरापुरी में देवी देवताओं का जन्म होने है। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन।
जिनके बेटे का नाम है कंस, बड़ा क्रूर स्वभाव का। एक दिन कंस ने अपने पिता गुरुसेन को जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन गया। एक दिन कंस की दृष्टि अपने चाचा देवकी बिटिया देवकी पर पड़ी। मेरी बहन सयानी हो गई, क्यों न विवाह कर दिया जाए। अपने मित्र शिशुपाल अपने मित्र के साथ, वसुदेव जी के साथ कंस देवकी मैया का संबंध को कराया। वसुदेव जी बारात लेके आ गए, हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। कंस सोच रहा आजकल सब मुझे बड़ा क्रूर स्वभाव का वो कुछ नाटक किया जाए। मैया जी देवकी मैया के विदाई के समय कंस जोर जोर से रोने लगे। अपनी बहन को अपने रथ में बिठा के ससुराल छोड़ने ले जाऊं। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्रमस्त्रमो गर्वो। हंता वैसे रथ में बिठा के उसकी ससुराल छोड़ने ले जा रहे हैं। उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल। कंस ने सुना मेरे काल को जन्म देगी। बड़ा क्रोध आया, केसों को पकड़ के रथ में घसीटने, तलवार निकाल। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी पति है, पाति रक्षका। पति का धर्म होता है, कर्तव्य होता है हर परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करना। कहने लगे कंस, ये देवकी तेरी छोटी बहन है, छोटी बहन बेटी की समान होती है, तो विवाह वेला में ससुराल जा रही है, तुझे आशीर्वाद देना चाहिए। कंस कहता वसुदेव जो मेरे काल को जन्म दे, मैं जीवित उसे नहीं छोड़ सकता। वसुदेव जी ने एक बात बता, तुझे देवकी से भय है इसकी संतानों से? बोले देवकी से कोई भय नहीं, भय तो मुझे इसकी संतानों से। वसुदेव जी ने कहा मैं तुझे वचन देता हूं, जितनी संतानें होगी देवकी सब सौंपो। कंस कहने लगा वसुदेव तुम हमेशा सत्य बोलते हो, तुम्हारे वचनों पे विश्वास कर सकते। देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया, हथकड़ी बेड़िया। मैया जी उस समय पश्चात इनके यहाँ सर्वप्रथम कीर्तिमान नामक बेटे का जन्म। वसुदेव जी उस बच्चे को लेके कंस के पास आए। कंस ने देखा, बोले वसुदेव तुम इसे ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं, मुझे तो तुम्हारा 8वां बेटा चाहिए। वसुदेव जी लेके उसे आए। इतने में नारद जी पहुंच गए भैया, कमल का पुष्प लेके। नारायण नारायण नारायण। बेटा कंस जरा गिनना पुष्पों में कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुजी 8। नारद जी को फिर से गिना ना, कौन सी पहली कौन सी 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुजी हर पंखुड़ी पहली, हर पंखुड़ी। नारद जी बोले बेटा पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। बोला तो क्या करूं, उसे मार दूं? नारद जी नारायण मैं ये नहीं बता सकता, ऐसा कह के चले। कंस ने देवी जी मैया के उस बालक को मार दिया, एक एक करके 6 संतानों को मार दिया। 7वीं बार देवी जी मैया के गर्भ में श्री बलराम जी महाराज पैदा हुए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया जाओ इस समय देवकी मैया के गर्भ में जो बालक है उसे रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, और तुम गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट होना। मैं मथुरा में वसुदेव की पत्नी देवकी के यहाँ बेटे के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी मुझे लेके गोकुल आएंगे, मुझे छोड़ जाएंगे, तुझे अपने साथ ले जाएंगे। और जब कंस तुझे मारना चाहे तो कंस के हाथ से छूट के अष्टभुज रूप में प्रकट होगा। फिर देखो इस पृथ्वी पर दुर्गा, चामुंडा, कालिंदी, भद्रा, वैष्णवी आदि नामों से तुम्हारी कितनी पूजा। महाराज जी भगवान का आदेश पाके योग माया जी गई देवकी मैया के गर्भ के बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में
स्वयं गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के कन्या के रूप में बोली। इधर कंस को लगा मेरे डर से देवी जी का ये 7वां गर्भ नष्ट हो गया। सुखदेव बाबा कहते राजा 8वीं बार देवकी मैया के गर्भ में से ठाकुर जी पैदा हुए। देवता गर्भ स्तुति करने आए, गर्भ स्तुति करके चले आए। मैया भगवान के जन्म का समय आया, कल काला परम सुहावना। मेरे ठाकुर के जन्म के समय ये काल भी सुहावना लग रहा है। भादो की अष्टमी आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बहुकरण हो गया, रात्रि के 12 बजे का समय हो गया। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होके देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवकी वसुदेव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। तमदेव तंबालिकम भुजेच्छं चतुर्भुजं संगगदायुधायुधम्। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कभी मैं बालक रूप में प्रकट हो जाऊंगा, आप मुझे गोकुल में वसुदेव की गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा क्या छोड़ा ना, उस कन्या को अपने साथ में ले आना। ऐसा करके श्री ठाकुर जी मैया बालक रूप में प्रकट हो गए। हथकड़ी बेड़ियां सी वसुदेव जी की खुल गई, दरवाजे खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। सूप में लिटाया भगवान को, सिर पर रख के वसुदेव जी चल पड़े। मेघों ने देखा कि अपनी सांवले हमारे प्रभु की सांवले क्या बैठ गए, भगवान को जल की हल्की हल्की फुहारे छोड़े। उसी समय भगवान शेषनाग प्रकट हो गए, छत्ता लगा लिया। हमारे प्रभु को देखो ना, छोटे से मेघ जल वर्षा। वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना महारानी ने देखा हो पतिदेव पधारे, के चरणों को छूते हो बढ़ने लगे। भगवान ने सोचा देवी जी को चरण छूने की पड़ी, पिताजी बोले जा रहे हैं। भगवान ने सूप से अपना चरण खिसका दिया। जैसे यमुना मैया ने भगवान के चरण का स्पर्श किया, नीचे हो वसुदेव जी गोकुल में आए। मैया यशोदा के साथ श्री ठाकुर जी को लेकर उस कन्या को लेके श्री वसुदेव जी महाराज मैया मथुरा पहुंच गए। जैसे ही मथुरा पहुंच गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे पहरेदार जग गए। जैसे ही कन्या गला फाड़ के रोई, कंस दौड़ के आया, उस कन्या को पकड़ के पत्थर पर पछाड़ना चाह रहा था कि कन्या कंस के हाथ से छूट के अष्टभुज रूपों में प्रकट हो गई। कहने लगी दुष्ट कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला इस धरती पर प्रकट हो चुका। कंस कहता देवी जी कहाँ प्रकट हो चुके? कन्या अंतर्धान हो गया। मैया जी इधर नंद बाबा की बहना है नंदा और सुनंदा। नंद बाबा 4 महीना पहले थे अपनी दोनों बहनाओं को लेके गोकुल आए। बड़ी सेवा करती है, देख रेख करती है यशोदा माई की। लेकिन आज कौन गयो कौन आयो कावे मालूम न चलियो। सुनंदा मैया ने यशोदा भाभी के कमरे में झरोके से जाके देखो, का देख रही है? यशोदा भाभी तो सोई पड़ी है, बेहोश हो सही नहीं। उनके बगल में नील कमल सो लल्ला लेटो है। ये देख के चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी, है गो है गो है गो है गो। सबरे गला दौड़ पड़े, का है गो का है गो का है गो। तो मुंह पे हाथ रख के बोली कछुआ है गो। पहले बता मोरे भैया नंद बाबा कहाँ है? ग्वाला बोले नंद बाबा तो अथाई पे बैठ के माला सट गए रहेंगे ग्वालों के संग में। सुनंदा मैया अथाई पे पहुंच गई, का देख रही है? नंद बाबा माला सट गए रहे। मंत्र कौन सो जप रे? अबे तो भयो नहीं आगे पतो नहीं, अबे तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। सबरे मंत्र विचारे नंद बाबा।
सुनंदा भैया कह रहे भैया आप खाई पे बैठे बैठे माला सरकारे में कहा थी कब से आपको ढूंढती फिर रही। नंद बाबा बोले बेटा काहे को ढूंढ रही का भैया। सुनंदा भैया बोली भैया पहले ये बताओ मेरी इनाम का। नंद बाबा ने नई तिजोरी की चाबियां हाथ में रख दी कहना तो जो लेने वो सो ले ले अब बता का भैया। सुनंदा भैया बोली भैया तेरे घर लल्ला भयो है लल्ला। और जो नंद बाबा ने सुनी ऐसे उछले नंद बाबा ऐसे कूदे जैसे 16 साल के छोरा। अपना सगरों बुढ़ापो बेचारे नंद बाबा भूल गए। बोले नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो, वृंदावन में हरिलाल की जय हो। नंद बाबा ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया। 7 विशाल अनाज के पर्वत बना के ब्राह्मणों को दान दिए। सारे गोपी गोप ग्वाल वाल सब बड़े प्रसन्न हो रहे और सज धज के मैया यशोदा नंद बाबा को बधाई देवे खुशी ठाकुर जी को पालना झुलावे के ताई जाई रहे हैं। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। सभी लोग बड़े प्रसन्न है आनंदित है। तो सभी माताएं मैंने भक्तजन जो भी श्री ठाकुर जी को पालना झुलाना चाहिए वो सब आए श्री ठाकुर जी को पालना झुलाए। क्योंकि जो लोग यहाँ पे श्री ठाकुर जी को पालना झुलाते हैं ना भैया तो उन्हें साक्षात श्री बिहारी जी को पालना झुलाने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आइए सभी लोग श्री ठाकुर जी को पालना झुलाए और हम लोग तब तक हृदय से अपने हरि को जुड़ाएं। कन्हैया झूले पले नानक तीरे जोटा दिया। 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 निक तीरे जोटा दिया निक वाले जोटा दिया। धीरे झोंका दियो, निक हर हर झोंका दियो। निक धीरे जोटा दिया निक हल हल जोटा दिया। निक धीरे झोंका दियो, निक हर हर झोंका दियो। मेरो लाला झूले पले नानक तीरे
काहे कोई अकबन काल काहे कोई अकबन काल काहे कोई अकबन काल काहे कोई अकबन काल काहे कोई अकबन काहे के लागे फूल मान धीरे धीरे झोंकते काहे से लागे फूल धीरे धीरे झोंकते ओ मेरे रामा झूले मान मान धीरे धीरे झोंकते ओ मेरे रामा झूले मान धीरे धीरे झोंकते भजवान कृष्ण छवि चंद्र सखी वो चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि वो चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि सखी भजवान कृष्ण छवि चिरजीवे वो चिरजीवे तेरो लाल नानक धीरे धीरे झपा दिया चिरजीवे तेरो लाल नानक धीरे धीरे झपा दिया मेरा लाला झूले लाल नानक धीरे धीरे झपा दिया मेरा लाला झूले लाल नानक धीरे धीरे झपा दिया बधाई हो। जो भैया ठाकुर जी को पालना जो ला रही है वो खड़ी रहे और जो नृत्य कर रहे हैं वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाए। देखिए भगवान के यहाँ नाचने में कोई शर्म नहीं लगनी चाहिए। दुनिया के सामने हम खूब नाचे, हमारे यहाँ बच्चे और बड़े महाराज क्या बताए, लेकिन भगवान के सामने नाचने में हमें शर्म लगती है। याद रखिए जो मेरे गोविंद के दरबार में नाचते हैं ना
उन्हें 84 लाख योगियों ने नाचना पड़ता है। इसलिए एकदम खुश होके बाप से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा।